हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 से पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दो बातें बताई थी। जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके बेसिक जो स्टैंडर्ड टाइप हैं, ठीक है। तो मैंने एक आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका होता है, इट इज एनी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ f(x) = k वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ f(x) = ax + b वेयर a ≠ 0। जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ होता है, इट इज द स्ट्रेट लाइन। जब उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो कोई भी लीनियर इक्वेशन आपकी है, अगर आप वहाँ पर f(x) को या px जो पॉलिनोमियल हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, अगर इसको आप y लेते हैं तो y = ax + b। अगर इस ग्राफ को आप कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और उसको ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी उस लाइन पर लाई करने वाले, उस इक्वेशन पर लाई करने वाले दो पॉइंट निकाल सकते हैं, दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उन सॉल्यूशंस को आप कार्टेशियन प्लेन में जब ड्रॉ करेंगे, उनको आप ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो आपको उसका रिस्पेक्टिव ग्राफ मिल जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन के लिए, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, इट इज़ ax² + bx + c, ठीक है। a ≠ 0। a अगर आपका 0 देखिए हो जाएगा तो x² का टर्म वहाँ पर वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उस केस में ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि इसकी जो शेप होती है, जो इसका ग्राफ होता है, वो कैसा होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है, ये आपका कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। ये ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ओपनिंग अपवर्ड कब होगा, जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ये आपका ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। और उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड जो यूजफुल टर्म्स थे आपके, वो मैंने आपको ग्राफ में वहां पर डिस्कस किए थे। तीसरा मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, वो आपकी होती है f(x) = ax³ + bx² + cx + d। a cannot be = 0। a आपका 0 नहीं होना चाहिए। वही बात है कि a अगर आप 0 कर देंगे यहाँ पर, तो जो आपकी पॉलिनोमियल है उससे x³ का टर्म आपका खत्म हो जाएगा। और जब x³ का टर्म नहीं होगा तो इसकी डिग्री जो है वो अफेक्ट कर जाएगी, और इस केस में वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो a ≠ 0। इसके बाद मैंने आपको बताया था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है आपकी, उसकी जो जनरल फॉर्म है, ये आपकी होती है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। a ≠ 0। a आपका यहाँ पर भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हम इस चैप्टर में कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे, जितनी भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, या जो भी आप पॉलिनोमियल लेंगे, तो वहाँ पर जो भी कोफिशिएंट यूज होंगे, वो ओवरऑल चैप्टर में आपको हमेशा रियल कोफिशिएंट की यहाँ पर बात करनी है। अब रियल में जो कोफिशिएंट है वो आपके रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, लेकिन आपके इमेजिनरी नहीं हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये वर्ड आपको 11th क्लास में सुनने को मिलेगा। तो फिलहाल में बस आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं, उन सभी कोफिशिएंट को हम लोग रियल यहाँ पर लेंगे। अब आगे कुछ बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग जितनी भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ी हैं, तो उनमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस कर रखा था, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ब्याह में ही हम लोगों ने जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किए थे। तो डिग्री क्या होती है, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ x। पॉलिनोमियल की जो बेसिक बात होती है, वो आपकी जो भी जनरल फॉर्म होगी इन वन वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल पार्ट आप लेते हैं, उस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी, जो पावर होगी, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यही आती है कि जब अगर आपको डिग्री मालूम है, ठीक है ना, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, जिसको हम लोगों ने n से डिनोट किया था। जैसे आपका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होती है, 0। लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री आपकी 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी
4 होती है। इसी तरह से आप पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो भी डिग्री होगी आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट एक बात आती है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का बहुत सिंपल मतलब है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि जब हम लोग यहां पर किसी भी पॉलिनोमियल को लेते हैं और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की जब हम कोई वैल्यू असाइन कराते हैं, उस केस में उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, उसी को हम लोग वहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो हम लोगों ने जो कल जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ली थी n डिग्री की, वो आपकी थी an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a2 x स्क्वायर a1 x a0। ये मैंने आपकी जनरल पॉलिनोमियल ली है जो n डिग्री की है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी n है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है ना। तो डिग्री जो आपकी होगी, डिग्री ऑफ px, ये आपकी हो जाएगी n। ठीक है। अब यहां पर वैल्यू की जब भी बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू a। आप यहां पर एक ही जगह पर कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। a इज एनी रियल नंबर, तो a अगर आपका कोई भी रियल नंबर होगा तो x इज इक्वल टू a पर आपको px की वैल्यू निकालनी है। तो वो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको हम लोग डिनोट करते हैं, यहां पर x के प्लेस पर हम लोग a को पुट करेंगे तो pa क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल जो px है इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। तो pa जो आपका होगा, तो यहां पर जब आपने a रखा तो इसका क्या मतलब है कि जो गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखी है इसमें ओवरऑल आप x के प्लेस पर a को पुट करेंगे। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी हो जाएगी a टू द पावर n an माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 2 a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a टू द पावर 2 प्लस a1 a प्लस a0। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक कोई रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो ये रियल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इट इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू a। ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां पर लेते हैं, सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है। आपको 2 पॉइंट पर वैल्यू निकालनी, बहुत आसान काम है। आप अगर यहाँ पर p1 निकालेंगे तो p1 में क्या होगा, आप यहाँ पर x के प्लेस पर 1 प्लेस करेंगे, पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4। ठीक है। तो P1 की जो आपकी वैल्यू होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये 4 आपको मिलेगी यहाँ पर। तो जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है इसका ग्राफ कैसा होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये आपका पॉजिटिव है, तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला में जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर y एक्सिस पर ग्राफ की वैल्यू देखेंगे तो आपको कितनी मिलेगी, ये आपको 4 मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको P2 निकालना है, यानी Px की वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 2 पर निकालनी है, तो ये P2 जो आपका यहाँ पर होगा ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा देखिए 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 1, इट इज 8 प्लस 6 माइनस 1 5, इट इज इक्वल टू 13। तो जो गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दे रखी थी, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर 13 आएगी। बहुत सिंपल है। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो आप उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर a को
पुट करेंगे तो वहां से जो आपको रियल वैल्यू मिलेगी यही वैल्यू आपकी px की वैल्यू हो जाएगी एट x इज इक्वल टू a। अब यहां पर एक छोटी सी आपको बात ध्यान रखनी है। कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वीडियो में, जो लास्ट वीडियो आपका था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपकी होती है, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपकी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, नाम से आपको एक बात क्लियर रखनी है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। जो वैल्यू आपकी एक बार इसको असाइन कर दी जाएगी वही वैल्यू ओवरऑल किसी भी x के लिए रहेगी। मतलब अगर हम लोग यहां पर बात करें, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है gx इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो gx इज इक्वल टू 4 की अगर आपको बात की जाएगी तो ये क्या है, ये आपकी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर ग्राफ की आप बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जो भी आप वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर मैंने x लिया है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर x एक्सिस को ऑरिजेंटल डिनोट कर रहा हूं और जो gx की वैल्यू है ये आपकी अगर मैं वर्टिकली डिनोट कर रहा हूं, उस केस में इसका जो ग्राफ होगा इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस होगा और कहां से पास करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा gx की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप gx की वैल्यू 4 पे जाएंगे वर्टिकली, तो ये आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर 0,4। 0,4 से पास होने वाली एक पैरेलल लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हमारे पास इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपकी होती है इसका ग्राफ क्या होता है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, जिसमें x एक्सिस को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, ये जो आपकी एक्सिस है ये आपकी पॉलिनोमियल के वेरिएबल को डिनोट करेगी। अब इसका मतलब देखिए क्या है, इसकी जो पैरेलल वैल्यू, जो पैरेलल लाइन है इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये हाइट जो हमेशा है ये आपकी हमेशा कितनी रहेगी, 4 रहेगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आपकी ये हाइट आप देखेंगे तो क्या रहेगी, 4 रहेगी। इसका मतलब है कि फॉर एनी x द वैल्यू ऑफ gx इज ऑलवेज इक्वल टू 4। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू x की वैल्यू, सपोज अगर ये मैंने यहां पर 4 ली है, तब भी ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4,4। अगर ये x की वैल्यू सपोज 5 है तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इट इज 5,4। अगर ये 6 है सपोज आपका, तो gx की वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू 6 पर भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। मतलब जब कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है तो उसकी जो y वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है वो आपकी हमेशा सेम रहेगी। आप x की वैल्यू को कुछ भी लेते रहे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो वेरिएबल की वैल्यू हमने कुछ भी ली, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जो gx की वैल्यू आपकी है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर है वो हमेशा यहाँ पर 4 रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका होता है इसका जो ग्राफ है इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और x एक्सिस यहाँ पर क्या है, जो भी वेरिएबल आप यहाँ पर पॉलिनोमियल में यूज कर रहे हैं x एक्सिस पर आप उसी वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं। तो इस केस में जो इसका ग्राफ होगा इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आप उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर पुट करेंगे और वहां से आपको एक रियल वैल्यू मिलेगी। ये रियल वैल्यू आपकी गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है एट दैट पॉइंट। आगे हम लोग चलिए बात करते हैं, अगर आपको वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक टर्म यहां पर आगे हम लोग यूज करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेसिकली, चलिए देखते हैं डिटेल में इसको हम लोग। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जीरोज की अगर हम यहां पर बात करें बेसिकली तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल then a real value x is equal to alpha is called a zeros of px if and only if p alpha is equal to 0। तो यहां पर एक सिंपल सी बात यह है कि जब हम जीरोस की बात यहां पर करेंगे तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी आप px में वेरिएबल यूज कर रहे हैं उनकी वो सभी वैल्यूज
जहां पर px की वैल्यू 0 हो रही है। तो px की वैल्यू अगर आपकी यहां पर किसी पॉइंट x इक्वल टू अल्फा पर अगर 0 हो रही है तो ये जो x इक्वल टू अल्फा वैल्यू आपकी होगी वो इस px की क्या हो जाएगी, जीरोज बोला जाएगा। इस px का जीरोज होगा या इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। तो जीरोज या रूट्स की बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो जीरोज जो आपका है इसको हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब सपोज यहां पर वैसे बात करते हैं हम लोग। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपकी है तो इसका कोई जीरोज एग्जिस्ट करेगा क्या? तो एक बात मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि जो भी आपकी पॉलिनोमियल्स हैं इनको जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो ग्राफिकली ड्रॉ करने में वो कर्व आपके एक्स एक्सिस को कट करते हैं, और जितने पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा दीज ऑल पॉइंट्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको अगर याद होगा जो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी होती है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज की जब आप बात करेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो स्ट्रेट लाइन होगा वो आपका एक्स एक्सिस को एक बार यहां पर कट करेगा। तो अगर इसके जीरोज की आप बात करेंगे तो इसके जीरोज कितने होंगे यहां पर बात की जाए तो अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पर जीरोज निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप यहां पर वैल्यू को पुट करके देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसके लिए आपका कि आप यहां पर px की वैल्यू को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इसका अगर जीरोज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी दे ऑल आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे यहां पर जीरोज निकालने के लिए तो आप 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से जो x आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा -3/2, मतलब जो x इक्वल टू -3/2 है ये आपका इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है, इसका रूट्स है। देखिए जरा वेरीफाई कर लेते हैं इसको जरा हम लोग। अगर इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर p -3/2 निकालते हैं, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखी है उसकी अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग एट x इज इक्वल टू -3/2, वो वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू -3/2 प्लस 3। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि p ऑफ -3/2 आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो x इज इक्वल टू -3/2 है ये इस पॉलिनोमियल px का जीरोज होगा, इसका रूट्स होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर यहाँ पर हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 9th क्लास में आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने पॉलिनोमियल के फैक्टर किए हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर यहाँ पर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो इसके जीरोज निकालने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका हमारा होता है कि हम वेरीफाई करें, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि इसके जीरोज पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज में है या नहीं है, तो आप एक एक करके x की वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, और अगर आपको px की वैल्यू 0 मिल रही है तो जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी वो इस px के जीरोज हो जाएंगे, और जो जहां पर भी px आपका 0 नहीं होगा वो पॉइंट आपके इसके जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर हम बात करें मुझे px के जीरोज निकालने, ठीक है, तो इसके जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, px को हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहां से एक बात आती है कि जो x² माइनस 5x प्लस 6 है ये आपका कैसा है, ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x प्लस 6। इसको जब आप इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं तो हमारे पास एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं तो देखिए 5 को हम लोग स्प्लिट करेंगे एज अ फैक्टर ऑफ 6 के 2 फैक्टर करिए जिनका सम 5 आए, तो 3 इंटू 2, तो -2x माइनस 3x, तो ये -5x को मैंने 2 टर्म में स्प्लिट किया, -2x माइनस 3x प्लस 6। 2 और 3 जो आपके हैं ये आपके 6 के डिवाइजर हैं, तो 2 इंटू 3 आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये यहाँ पर आप आगे अगर फैक्टर करेंगे तो पेयर लेते हैं, यहाँ पर आप x कॉमन लिया आपको मिलेगा x माइनस 2, -3 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है,
है ना। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी दी है कि या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। इसका मतलब है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी आपको, अगर उसमें आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अगर आप x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो ये दोनों जो वैल्यूज आपकी हैं ये आपकी क्या है, इसकी जीरोज है। मतलब जो x इक्वल टू 2 अगर यहाँ पर हम वेरीफाई करें तो P2 अगर आप यहाँ पर निकालते हैं तो P2 पर जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो इसमें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, और ये आपको देखो मिल रहा है 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, ये आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब है जो x इज इक्वल टू 2 आपका है ये आपका इस px पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, ठीक है। P3 पर अगर आप चेक करोगे, P3 पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 माइनस 15 प्लस 6, तो ये 9 माइनस 15 आपको मिलेगा माइनस 6 प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 मिलेगा। P3 भी आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि P3 यानी x इज इक्वल टू 3 जो आपकी वैल्यू है ये भी इस पॉलिनोमियल की जीरोज है, इसका रूट्स है, ठीक है। तो यहां से एक बात आपको सिंपल समझ में आती होगी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हम बात करें, कोई भी इन जनरल पॉलिनोमियल अगर आपकी दे रखी है, अगर वहां पर मुझे उसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 9th क्लास के मेथड्स को यूज करते हैं। एक तो मेथड आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि हम लोगों ने अगर इसके जीरोज निकालने थे तो हमने इसको इक्वल टू 0 किया, और अगर इसके फैक्टराइज हो पा रहे हैं, अगर इसके फैक्टर हो पा रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने जब जीरोज निकाले तो उसके 2 जीरोज आपको मिल रहे हैं 2 और 3। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो वहां पर इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। तो जो पैराबोलिक कर्व आपका है ये आपका एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट कर सकता है। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ पॉसिबल जो मैक्सिमम रूट्स हो सकते थे, जो जीरोज हो सकते थे, वो 2 हो सकते थे, और वो दोनों जीरोज इसके निकल आए हैं 2 और 3। इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज के अलावा अब इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, इसके केवल 2 जीरोज होंगे 2 और 3। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप यहां पर कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है px इज इक्वल टू 0, तो उस केस में जो px की डिग्री होगी, अगर px की डिग्री आपकी n है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे दे आर ऑल्सो एटमोस्ट इक्वल टू n। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर आप बात करेंगे तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं दे आर एटमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपकी n डिग्री की है तो उसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स आपके n हो सकते हैं, एटमोस्ट n हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करें आगे, 2 पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर पहली आपको बात ध्यान रखनी है कि px जो आपका दे रखा है पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो एनी पॉलिनोमियल of n degree have at most n real roots। कोई भी आपकी पॉलिनोमियल होगी उसकी जो डिग्री होगी, अगर उसकी डिग्री n है तो उसमें जो रियल रूट्स आपके हो सकते हैं दे आर एटमोस्ट n, यानी n से ज्यादा नहीं होंगे, n से कम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल आपकी है, ठीक है, अगर px की बात करें तो जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस को एटमोस्ट n पॉइंट पर कट कर सकती है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि अगर सपोज यहां पर हम बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है
जैसे सपोज आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं, तो अगर उसके फैक्टर हो पा रहे हैं, ठीक है, अगर उसके फैक्टर हो पा रहे हैं तभी तो उसके जीरोज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो रियल फैक्टर अगर वहां पर एग्जिस्ट करेंगे तभी उसके जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहां पर x इक्वल टू अल्फा वेरीफाई करते हैं और अगर आपको वहां पर जीरो मिल रहा है, ठीक है, अगर आपका यहां पर अल्फा क्या है, जीरोज है, तो इसका मतलब क्या होगा, p अल्फा आपको जीरो मिलेगा। और p अल्फा अगर आपको जीरो मिलेगा इसका मतलब है कि x माइनस a इसका फैक्टर होगा। 9th क्लास में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, वहां पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं कि अगर आपको x इज इक्वल टू अल्फा इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा, सॉरी यहां पर आपका अल्फा होगा, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। तो होता क्या है, देखिए कि जैसे आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, 1 डिग्री है, तो इसमें एक फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके अगर दोनों जीरोज, अगर दोनों रूट्स अगर आपके रियल हैं तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आप लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसके सपोज वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी अगर डिग्री 3 है, तो उसमें जो एटमोस्ट डिस्टिंक्ट रूट्स अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो 3 होंगे। अल्फा बीटा गामा अगर आप उसके जीरोज लेते हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इसके फैक्टर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर x इज इक्वल टू अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज होगा तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें तो सपोज अगर आपको, मैंने सपोज पहले चलिए लीनियर पॉलिनोमियल की पहले बात कर लेते हैं। अगर आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे रखी है तो इसका मतलब है कि px इज इक्वल टू जो आपकी फॉर्म होगी वो कुछ आपकी ax प्लस b की फॉर्म होगी। अब देखिए यहां पर अगर इसको हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपको मालूम होगा इसका जो जीरोज होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो px इज इक्वल टू ax प्लस बी, इसका जो जीरोज होगा वो आपका होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए की अगर बात करें तो इसका जो फैक्टर होगा तो px को हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, px कैन बी रिटन एज कुछ k कांस्टेंट, यहां पर अगर बात करेंगे x माइनस बी अपॉन ए, सॉरी x प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां पर k की वैल्यू क्या होगी, जब आप k की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू निकल आएगी। सपोज अगर यहां पर हम बात करते हैं k x प्लस बी अपॉन ए, इसका अगर जीरोज है यहां पर तो यहां पर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के एक्स प्लस बी अपॉन ए के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, बराबर होने के लिए रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट और डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जब के एक्स का जो टर्म है वो आपका ए एक्स के बराबर होगा तो यहां पर आपको कंपेयर करने पर के की वैल्यू ए मिल जाएगी। तो इसका एक और मतलब निकल के आता है कि जितनी भी पॉलिनोमियल्स आप लेंगे जिसको हम लोग यहाँ पर x प्लस बी बाई ए की फॉर्म में लिखेंगे तो k की आप अदर वैल्यूज अगर लेते हैं तो वो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगी विद सेम जीरोस। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर बात करें पॉलिनोमियल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ये बातें अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है या कैसा भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा आप उसको बड़ी आसानी से डील कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर आपको एक पॉलिनोमियल निकालनी है हैविंग रूट्स अल्फा, एक आपको लीनियर पॉलिनोमियल निकालनी है जिसमें इसका रूट्स अल्फा है, ठीक है। तो देखिए अ पॉलिनोमियल px whose roots is
अल्फा। तो px जो आपका होगा अगर उसका रूट्स अल्फा है तो ध्यान रखिएगा जो px की फॉर्म होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, उसका x माइनस ए एक फैक्टर जरूर होगा। अगर कुछ के कांस्टेंट वहां पर अगर आप लगा देते हैं तो ध्यान रखिएगा तब भी आप एक बात बोलेंगे कि जो हमारा यहाँ पर px है उसका फैक्टर x माइनस ए है, x माइनस अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई जीरोस दिया है, आपको एक वैल्यू दे रखी है आपको x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू अल्फा जीरोस की कितनी पॉलिनोमियल्स आपके पास होंगी, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात यहां पर करेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएंगी और उनकी जो फॉर्म होगी दिस इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा, यानी कि ध्यान रखिएगा k हमारा यहां पर क्या हुआ, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, k आपका यहां पर कोई रियल नंबर होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्लियर होती है आपके लिए कि अगर आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालनी है हैविंग रूट्स अल्फा, इट कैन बी रिटन एज k इंटू एक्स माइनस अल्फा। उस केस में आपके पास कोई पॉलिनोमियल फिक्स नहीं होगी, ठीक है। हम लोग एक पर्टिकुलर इक्वेशन की बात वहां नहीं कर पाएंगे, हम लोग वहां पर जब बात करेंगे तो आपके पास वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगी, लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगी जिनका रूट्स अल्फा होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात सिंपल करें, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होती है px इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर बात करेंगे तो px अगर आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, इसका रूट एक ही तो होता है, इसका रूट एक आपका है वो क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगर आपको पॉलिनोमियल px दे रखी है तो उसका रूट क्या होगा ax प्लस बी, अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखी है उस केस में उसका एक सिंगल रूट होगा वो आपका होगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जब हम यहीं पर बात करें, अगर आपको निकालना है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि डिग्री 2 की पॉलिनोमियल क्या होगी, वो आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसका मतलब है अगर आप यहां पर एक बात माने कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर आपकी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स क्या हैं, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल हमारी जो हो सकती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है यानी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल, अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो पॉलिनोमियल आप लोग कैसे निकालेंगे, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। k यहाँ क्यों लिया गया है, k हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए लिया है k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स की हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगी, एक नहीं होगी, उनके रूट सेम रहेंगे बट पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल्स की आपकी फॉर्म है वो आपकी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपको जब भी ध्यान रखना, अगर रूट्स आपको दिए गए हैं और अगर आपको पॉलिनोमियल लिखनी है उस केस में आप पॉलिनोमियल लिखेंगे k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप इसको बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, k इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x का बीटा के साथ करेंगे तो बीटा x, फिर उसके बाद अल्फा का करेंगे हम लोग यहाँ पर तो माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ये आपको मिलेगा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा रूट्स की जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो आपकी क्या होगी, k इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप अगर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, इट इज इक्वल टू k इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास समझ में आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर आपको यहां पर अ पॉलिनोमियल
सॉरी, a quadratic polynomial having roots अल्फा एंड बीटा। अगर आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, उस केस में जो आपकी पॉलिनोमियल px होगी इट इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये क्या आएगा, ये अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि जो px आपकी होगी, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है, अगर उसके रूट्स आपको दिए गए अल्फा और बीटा, तो उसकी आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। और अगर आपको यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स दिए गए हैं तो आप उसकी डायरेक्ट यहाँ पर पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। के लगाना यहाँ पर ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप के नहीं लगाते हैं तो आप एक किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो अल्फा बीटा रूट्स की आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगी। तो बस केवल यहाँ पर आप के लगा दीजिए। के की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होती है, 1 2 3 √3, कोई भी आप रियल वैल्यू लेंगे तो उसके जो जीरोज होंगे वो आपके चेंज नहीं होंगे, वो जीरोज आपके हमेशा अल्फा बीटा रहेंगे। तो आपको जब पॉलिनोमियल लिखनी है, जब आपको पॉलिनोमियल नहीं दे रखी है, आपको जीरोज दे रखे हैं, उस केस में अगर आपको पॉलिनोमियल निकालनी है तो वो पॉलिनोमियल आपकी आसानी से निकल आएगी यूजिंग द फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, अब गिवन है आपको, तो इसका मतलब अब यूनिक पॉलिनोमियल है। आपको जो दे रखी है एक हो गई, तो उसमें उसके लिए क्या होगा, के की भी आपकी कोई फिक्स वैल्यू यहां पर होगी। अब हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब है इसके दो फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। या जो आप इसकी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, उस केस में देखिए पॉलिनोमियल तो यूनिक है ना, तो आप यहां पर बात जब करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल आपकी है, और जो पॉलिनोमियल आप लिखेंगे जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, वो क्या लिखेंगे, वो आप लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही तो लिखेंगे आप। यहां से जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहां पर तो क्या होगा, यहां पर कंपेयर करने के लिए यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहां पर ब्रैकेट के अंदर कितना है, 1 है। तो अगर आप यहां से a कॉमन लेते हैं तभी आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, a नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब आप यहां से a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखी थी और ये पॉलिनोमियल आपने एज्यूम की है यूजिंग गिवन रूट्स। आपको रूट्स दिए गए अल्फा एंड बीटा, तो इसकी जो पॉलिनोमियल आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये पर्टिकुलर है, ये आपकी एक फिक्स पॉलिनोमियल थी क्योंकि ये दे रखी थी, तो इसका मतलब है इसके लिए k कुछ फिक्स होगा। तो जब मैंने दोनों को कंपेयर किया यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका बराबर होना चाहिए, तो मैंने इस फॉर्म को इक्वेट कराया। तो इक्वेट कराने के लिए मैंने क्या किया, इससे a कॉमन ले लिया। a कॉमन लेने से क्या हुआ, अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ से आपको k क्या मिलेगा, k जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, वो a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और क्या क्या यहां पर होगा, जो आपका b अपॉन a है, जब आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है,
बी अपॉन ए है, और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है ये आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या था, बी आपका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए गए हैं और अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस केस में उसका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो आपका माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरी बात यहां पर देखिए क्या है, जब आप यहां पर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे यानी सी अपॉन ए वाला, तो जब सी अपॉन ए आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो बताइए क्या होगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा जो आपका ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जनरल में आपको ध्यान रखना क्या, कांस्टेंट टर्म जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, वहां सी से नोट किया हम लोगों ने तो इसलिए सी लिखा है यहाँ पर। अगर कोई और सिंबल है यहाँ पर या कोई और वैल्यू आपकी है तो आप उसी वैल्यू को तो लेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा रिजल्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो उसके जो रिलेशन ऑफ रूट्स होगा, रिलेशन ऑफ रूट्स मतलब अगर आपके इसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो सम ऑफ रूट्स एक रिलेशन आपका होता है, अल्फा प्लस बीटा जो आपका होगा ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और जो अल्फा इंटू बीटा आपका ये आपका सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतनी बात याद नहीं रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है तो आप उसके जीरोज निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोज होगा या नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अगर आपको दो जीरोज दे रखे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी हो सकती है वो क्या होगी, इट इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम लोग अगर यहां पर बात करें, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, हम उस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं इनके बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इससे इन दोनों रिजल्ट का यूज करके हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पर आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपके रूट्स के बिहाफ में बनते हैं, अल्फा बीटा में जो रिलेशंस आपके बनते हैं यहाँ पर, उन रिलेशन से हम लोग बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये फिलहाल में कैसी है, ये आपको एक फिक्स पॉलिनोमियल दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिक्स है, इसके कोफिशिएंट आपके फिक्स हैं। अब यहाँ पर कुछ जो पीछे पढ़ा हुआ एक बार जरा उसको रिकॉल कराते हैं। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और जो कांस्टेंट टर्म आपका है वो -2 है। तो यहां से अगर आप बात करेंगे, अगर आपसे मैं बोलूं कि इसके जीरोज निकालिए, तो इसके जीरोज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको जीरो करेंगे, इसके जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से आप कर सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको याद होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म आपका होता है इनका हम लोग करते हैं प्रोडक्ट। तो 6 इंटू 2 क्या हुआ, 12। अब यहाँ पर क्या है आपका माइनस साइन है, तो जब माइनस साइन यहाँ पर आपका होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के
ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस आपका इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x आए। तो जब आप 6 इंटू 2 की बात करेंगे तो 12 के ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे जिनका डिफरेंस 1 आए, यानी 4 इंटू 3। अब 6x स्क्वायर या माइनस रखना है तो 4 को आपको नेगेटिव लेना होगा, माइनस का 4x माइनस प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए आप जरा, जब आप पेयर लेंगे यहाँ पर पहले दो टर्म लें और लास्ट के दो टर्म लेते हैं तो यहाँ से आप कॉमन कितना मिल रहा है, यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं। जब आपने 2x कॉमन लिया तो आपको मिला 3x, यहाँ से जब आपने 2x कॉमन लिया तो आपका देखिए 2 बचेगा। यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हैं, केवल यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लेंगे तो 1 जब कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2। ध्यान रखिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बनाने में इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों में टर्म सेम आनी चाहिए, दोनों में सेम एक्सप्रेशन आनी चाहिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका ये हो गया 3x माइनस 2 कॉमन लिया हम लोगों ने तो आपको मिलेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 ये दोनों वैल्यूज मिल रही। ये दोनों वैल्यूज क्या है, इसको मैंने इक्वल टू 0 किया था तो x इज इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू माइनस 1/2 ये दोनों इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर देखिए मैं बात करूं यहां पर इसके रूट्स क्या हैं, 2/3, अल्फा क्या हो गया 2/3 हो गया और बीटा जो हम लोग मान लेते हैं वो क्या हो गया माइनस 1/2। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जरा अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है देखिए जरा, 2/3 प्लस माइनस 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 3/6 यानी माइनस 1/6। अब हम लोगों ने अभी पीछे क्या पढ़ा है, जो सम ऑफ रूट्स आपका होता है, सम ऑफ रूट्स आपका जो होता है वो क्या होता है माइनस का b/a के बराबर। तो जरा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो माइनस b/a वैल्यू है यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये निकालते हैं। अगर ये इसके बराबर आ रही है इसका मतलब जो पीछे रिजल्ट हम लोगों ने निकाले थे वो हमारे करेक्ट है। तो यहां पर जब माइनस b/a की वैल्यू आप बात करेंगे तो माइनस b देखिए कितना है, यहां पर माइनस 1 है तो माइनस 1/a कितना है आपका, a जो आपका है वो 6 है, 6 आ गया। ठीक है, सॉरी यहां पर 4 माइनस 3 कितना आएगा, ये प्लस 1 आएगा, 4 माइनस 3 आपका प्लस 1/6 प्लस 1 तो ये आपका यहां पर आएगा 1/6। तो आप यहां पर गौर कर रहे हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा आपका था ये आपका माइनस b/a के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग इस रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। जो दूसरा रिलेशन था वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा आपका आएगा 2/3 इंटू माइनस 1/2 तो ये आपका कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/3। अच्छा हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा पीछे क्या पढ़ा है, c/a। तो अगर c/a की वैल्यू हम लोग यहां पर निकालते हैं, c/a मतलब ध्यान रखना आपको कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट टर्म आपको दिया गया ये दिया गया है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका कितना है 6 है। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/3। तो c/a आपका कितना आ रहा है, -1/3 के बराबर आ रहा है जो कि अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर उसके जीरोज अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है, अगर उसके जीरोज अल्फा कॉमा बीटा है और उसके जो कोफिशिएंट है अगर वो a कॉमा b कॉमा c है, उस केस में हमारे पास यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। पहला आपका है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो माइनस b/a का मतलब क्या ध्यान रखना आपको, इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा जो आपका यहां पर रिलेशन है वो आपका है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका है वो हमारा है c/a। तो c/a की जगह आपको ध्यान क्या रखना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं और कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है हम उसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस
7x प्लस 12। ठीक है, आपको इसके जीरोज निकालने हैं और उसके बाद आपको इसके जीरोज और जो कोफिशिएंट इसके आपके हैं, इनके रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उन रिलेशन को हमें वेरीफाई यहाँ पर कराना है। तो देखिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं कि जो a हमारा होगा यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना है 1 है। जो b आपका ये आपका 7 है और जो c आपका है जो कांस्टेंट टर्म है ये आपका 12 है। अब इसके जीरोज निकालने की बात करते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए आप px को इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम 7 आता हो। 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 7 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 को स्प्लिट कर सकते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म लेंगे आप, यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको x प्लस 4, लास्ट के दो टर्म लेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन मिलेगा 3, तो आपको मिलेगा x प्लस 4 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। x प्लस 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3, ये दो वैल्यूज मिल रही हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। तो हम लोग मान लेते चलिए अल्फा क्या है हमारा -4 है और बीटा आपका -3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा, देखिए -4 प्लस -3, तो ये आपका आ जाएगा कितना -7। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका है इसको निकालते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका है ये आपका -4 इंटू -3 यानी कि 12 आ जाएगा, प्लस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जरा रिलेशन को वेरीफाई कराते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हम लोगों ने पढ़ा है, -b/a। जरा -b/a निकालते हैं। -b/a आप निकालोगे तो -b की वैल्यू क्या है आपकी 7/a आपका है 1, तो ये आपका 1। तो -b/a देखिए कितना है, हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था -b/a आपका आ रहा है -7 और -7 अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है -7। तो यानी कि -b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, उनका सम आपका -b/a के इक्वल होगा। दूसरा रिलेशन अगर आप वेरीफाई यहाँ पर करते हैं तो देखिए अल्फा n2 बीटा के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था, c/a। तो c/a क्या हो जाएगा, c/a हम लोगों को निकालना है। तो c आपका दिया है 12 और a आपको दिया है 1, तो c/a इज इक्वल टू 12 आ रहा है। और देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा था, वो भी 12 आ रहा है। इसका मतलब है c/a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से हम लोग सिंपली दोनों रिलेशंस वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखी है विद रूट्स अल्फा एंड बीटा, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। -b/a की जगह पर आपको ध्यान रखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c/a के प्लेस पर आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था यहाँ पर। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक।